दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करने के साथ कल कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में 5 स्टॉक के ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद वो पांचों स्टॉक के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे हमको क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आज भी मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ये लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है। दोस्तों अगर आप ये सेट ऑफ कैंडल को देखोगे, देखिए ये जो पैटर्न फॉर्म किया है, ये जो सेट ऑफ कैंडल फॉर्म हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है इसको बुलिश एनगल्विंग पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों बुलिश एनगल्विंग पैटर्न एक बाइंग का सिग्नल देता है, मतलब इसी लेवल से मेजर चांस रहता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों कल एक्सपायरी है, इसीलिए मेजर चांस रहेगा मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा, मतलब इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करेगा। तो देखिए अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता है 13,000 रेंज के अंदर ही ये क्लोजिंग देने वाला है, क्योंकि 13,000 लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, देखिए ये सारे जो होता है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम देता है। तो बेसिकली 12,900 से लेकर 13,000 लेवल, इसी रेंज के अंदर मार्केट कल मूव कर सकता है। तो देखिए अगर आप कोई भी पोजीशन बनाओगे, आपको पहला 30 मिनट के आसपास मार्केट को वॉच करना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। उसके हिसाब से अगर आप कल ऑप्शन राइट करके काम करोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले 30 मिनट के हिसाब से मार्केट जैसे मूव करेगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप नीचे का जो 50 पॉइंट डिस्टेंस पे पुट होगा उसको राइट करके काम कर सकते हो, या 100 पॉइंट डिस्टेंस पे जो पुट होगा उसको राइट कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो फिर आप 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर का कॉल को राइट करके काम कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर आपको फ्यूचर पे काम करना है तो फ्यूचर के हिसाब से आप इस पे बाइंग करके जाओगे। दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स पे बताऊंगा कि फ्यूचर मार्केट पे किसी लेवल के आसपास बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले निफ्टी बैंक के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर चार्ट के ऊपर देखेंगे। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक के चार्ट पैटर्न के हिसाब से आज एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और देखिए ये ए टू बी और सी टू डी टाइप का पैटर्न फॉर्म करने वाला है। ए टू बी और सी टू डी टाइप का पैटर्न मतलब 24,000 लेवल से 29,000 स्ट्रेट, ये कुछ दिनों के अंदर 5,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया है और ये 29,000 लेवल से 3 दिनों के अंदर 1,000 पॉइंट का रिकवरी भी दिया और उसके बाद देखिए 28,000 से ये कुछ दिनों के अंदर दोबारा 29,700 लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है। दोस्तों ये जो लेवल, ये जो मूवमेंट दिया है ये हो गया ए टू बी और ये थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद इस पे सी टू डी स्टार्ट होने वाला है, जो कि इसी लेवल से 33,000 लेवल के आसपास एक बड़ा सा मूवमेंट देने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। इसीलिए मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से मार्केट और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों कल एक्सपायरी है, इसीलिए बेसिकली अगर मार्केट का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा तो 30,000 इसी रेंज के अंदर यह मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फ्यूचर के ऊपर हम कैसे बाइंग करके काम करेंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो देखिए निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है ये एक प्रॉपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है और ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बुलिश एनगल्विंग का पैटर्न फॉर्म किया है। और देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग पैटर्न फॉर्म किया है ये पैटर्न के साथ अगर आप उसका वॉल्यूम को देखोगे, इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ज़्यादा आया हुआ है,
इसीलिए मेजर चांस रहता है इसी लेवल से कल भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों कल एक्सपायरी है, इसीलिए ये 13,000 लेवल को हम टारगेट लेके जाएंगे, क्योंकि एक साइडवेज मूवमेंट कल आ सकता है। लेकिन अगर आप इस पे बाइंग करने के लिए जाओगे तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस और कितना पॉइंट का टारगेट आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इस पे बाइंग करके जाओगे 12,965 रेंज के आसपास आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 35 पॉइंट नीचे की तरफ, जो कि 12,930 रेंज के आसपास आ रहा है। तो 35 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और 70 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो देखिए जो टारगेट आ रहा है 12,265 से लेकर 70 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए ये जो टारगेट आएगा 13,030 रेंज के आसपास आप ले लीजिए। ये 30 या 13,035 इसी रेंज के आसपास आप टारगेट लेके जाइए। दोस्तों ये मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर आपको बताया, चलिए एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बता देता हूं। और देखिए दोस्तों, मैंने जितना रिस्क बता रहा हूं, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप इतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तभी दोस्तों आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आपको इस पे एंट्री नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर के मूवमेंट के बारे में एक बार बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर का मूवमेंट के हिसाब से अगर आपको इस पे बाइंग का पोजीशन बनाना है तो जब भी बैंक निफ्टी फ्यूचर 29,760 लेवल से जब भी 29,800 लेवल के आसपास आ जाएगा तभी आप उस पे बाइंग का पोजीशन बनाओगे और आपको स्टॉप लॉस इस पे 29,700 लेवल के आसपास रखना पड़ेगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और इस पे 200 से लेकर 300 पॉइंट का टारगेट लेके आप जाओगे। तो देखिए 200 पॉइंट का अगर आप टारगेट लेते हो तो 30,000 और 300 पॉइंट का अगर टारगेट लोगे 30,100 लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। दोस्तों ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आपको बताया कि कैसे एंट्री लेना है, किस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और कितना रिस्क लेके ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों पांचों स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक के हिसाब से मैंने M&M स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए M&M स्टॉक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इस पे किस टाइप का पोजीशन लेना है, चलिए एक बार जानते हैं। देखिए दोस्तों M&M स्टॉक के ऊपर अगर आप उसका ओवरऑल रेंज को देखोगे, देखिए दोस्तों M&M स्टॉक का अगर आप ओवरऑल मूवमेंट देखोगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर आप उसका ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये लेवल के आसपास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ये हो गया हमारा पहला शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड का पर्सन और ये हो गया हमारा सेकेंड शोल्डर। और आज ये M&M स्टॉक ये नेकलाइन को तोड़ के, ये जो नेकलाइन बना रहा था इसी नेकलाइन को तोड़ के आज ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों लगभग 10% के आसपास आज M&M स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। तो देखिए अगर आप M&M स्टॉक के ऊपर अगर आप टारगेट लेके जाओगे तो दोस्तों ये 300 लेवल से लेकर 600 लेवल इसका टारगेट के लिए आ रहा है, मतलब ये जो रेंज बना रहा था इसी रेंज को ये क्रॉस किया है। तो अगर हम ये लेवल के आसपास एंट्री करेंगे इसी लेवल से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारी टारगेट रहेगा। तो देखिए हमारा जो टारगेट आएगा ये 1000 लेवल के आसपास हमारी टारगेट आ रहा है और ये 1000 लेवल के आसपास ये स्टॉक के लिए डबल टॉप का लेवल भी फॉर्म हो रहा है। तो मेजर चांस है इसी लेवल से और काफी तेजी से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों ये जो टारगेट है 1000 का लेवल आपको 5 से 6 महीना के अंदर मिल जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इंट्राडे पे हम किसी लेवल के आसपास पोजीशन बनाएंगे और हमारी स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए इंट्राडे के लिए मैंने बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर आपको बताऊंगा किसी लेवल के आसपास आपको एंट्री लेना है। देखिए दोस्तों इस स्टॉक का जो क्लोजिंग आया है 703 लेवल के आसपास, लेकिन अगर आपको एंट्री लेना है आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये स्टॉक 710 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा उसके बाद आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। 10 पॉइंट नीचे की तरफ आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 700 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी टारगेट रहेगा। तो जो टारगेट आएगा 730 रेंज के आसपास।
देखिए दोस्तों, आप ये लेवल को नोट करके जाइए। जब ये लेवल आ जाएगा उसके बाद आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी सेकंड स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सेकंड स्टॉक के हिसाब से मैंने टाटा मोटर्स स्टॉक को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों, टाटा मोटर्स स्टॉक को मैंने आज सुबह भी आप लोगों के साथ सिलेक्ट किया था कि टाटा मोटर्स स्टॉक के ऊपर आपको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा मूव आपको मिला है। अगर किसी ने, मैंने जो सजेस्ट किया था सुबह सुबह, अगर किसी ने ये लेवल के आसपास बाइंग किए हैं तो उनको आज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन टाटा मोटर्स स्टॉक के लिए हमारा जो बेसिक टारगेट है, देखिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर टाटा मोटर्स स्टॉक हमको ये 185 से लेकर 190 रेंज के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इंट्राडे पे किसी लेवल के आसपास हम हमारी बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस पे बाइंग का पोजीशन बनाओगे, ये हाई के आसपास आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। तो 175 लेवल के आसपास आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। आपको इस पे 3 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, तो 172 रेंज के आसपास आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो देखिए 172 मतलब ये लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट रहेगा 6 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 181 का टारगेट लेके आप इस पे बाइंग करके जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, थर्ड स्टॉक के हिसाब से मैंने बजाज फिनसर्व स्टॉक को बाइंग करने के लिए सिलेक्ट किया है। तो मैंने बजाज फिनसर्व स्टॉक का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व का चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे, ये कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोस्तों, ये लेवल के आसपास ये जो रेंज बना के ट्रेड कर रहा था, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा था, इसी रेंज को ये 3-4 दिनों से क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों, मेजर चांस है ये बजाज फिनसर्व स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके देखोगे, मैंने एक बार रिट्रेसमेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो देखिए, इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है 7845 लेवल के आसपास। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है ये लेवल के आसपास 8400 लेवल के आसपास। तो मेजर चांस है इसी लेवल से स्टॉक 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये 8400 रेंज के आसपास पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आपको इंट्राडे पे पोजीशन लेना है, तो देखिए ये जो हाई है, ये हाई के आसपास आप आपकी पोजीशन ले सकते हो। तो ये 7845 पे है, 7900 लेवल के आसपास आप आपकी बाइंग का पोजीशन ले सकते हो। लेकिन आपको 100 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखना है, तो 7800 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और इस पे 200 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी टारगेट रहेगा, तो 8100 लेवल के आसपास आप इस पे 1:2 रेशियो पे टारगेट लेके जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट 4 के हिसाब से मैंने एलटी स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अगर आप एलटी स्टॉक का चार्ट पैटर्न को ओपन करके देखोगे, देखिए एलटी स्टॉक के ऊपर अभी एक क्लियर बाइंग सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एलटी स्टॉक के ऊपर एक रेंज के अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा था और इसी रेंज को ये स्टॉक अभी क्रॉस करके ऊपर आके ट्रेड करने लगा है। और देखिए कितना हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे देखिए काफी हाई वॉल्यूम के साथ ये एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके आज ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप एलटी स्टॉक के ऊपर 2 से 3 महीना का टारगेट लेके जाओगे, तो 2 से 3 महीना का जो टारगेट आएगा ये लेवल के आसपास 1260 लेवल के आसपास 2 से 3 महीना का टारगेट आ रहा है। पहला टारगेट 1195 एंड सेकेंड टारगेट 1260 रेंज के आसपास आ रहे हैं। अगर आप इस पे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस पे बाइंग करके जाओगे, तो किसी लेवल के आसपास आपको बाइंग करना है और आपकी स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा। देखिए बेसिकली 1143.85 लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जब ये 1150 रेंज को क्रॉस करके ऊपर आएगा, ये ऑल टाइम ये हाई लेवल के आसपास आप इस पे बाइंग का पोजीशन बनाओगे, तो 1155 लेवल के आसपास आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। 15 पॉइंट नीचे की तरफ आपकी स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 1140 रेंज के आसपास आ रहा है, और जो टारगेट रहेगा 30 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 1185 रेंज के आसपास, बेसिकली ये लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो दोस्तों 1:2 रेशियो पे आप इस पे बाइंग कर सकते हो, और मैंने जितना स्टॉप लॉस बता रहा हूं उतना स्टॉप लॉस लेके आपको जाना पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 5 के हिसाब से मैंने इंडसइंड बैंक को सिलेक्ट किया है। देखिए अगर आप इंडसइंड बैंक का चार्ट पैटर्न को देखोगे दोस्तों, इंडसइंड बैंक पे देखिए कितना अच्छा मूवमेंट अभी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 4 to 5 ट्रेडिंग डे से ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पे मूव कर रहा था। देखिए ये लेवल के आसपास ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पे मूव कर रहा था, लेकिन ये कॉप टाइप का फॉर्मेशन अभी दे रहा है और इसी लेवल से क्लियर सिंबल फॉर्म कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए अगर आप A to B और B to C अगर आप टारगेट लेके जाओगे तो देखिए 600 से लेकर ये 830, तो आप 800 ले लीजिए। तो इसी लेवल से अगर आप 200 पॉइंट ऊपर की तरफ लोगे जो कि 780 लेवल से 980 लेवल, तो ये लेवल के आसपास 980 लेवल अगर देखोगे तो ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो आराम से ये लेवल के आसपास आपको 1 से 2 महीना के अंदर ये स्टॉक देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों इस पे देखिए कंटिन्यूअसली 3 ट्रेडिंग डेज से ये हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके साथ इसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसलिए मेजर चांस है इसी लेवल से स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर आपको इस पे इंट्राडे पे बाइंग करने के लिए जाओगे, मैं आपको इंट्राडे पे 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके बता देता हूं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लेवल के आसपास बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास आपको बाइंग करना है 834 लेवल के आसपास, और इस पे आपको बेसिकली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो 820 या 818 लेवल के आसपास 12 पॉइंट के आसपास आप इस पे स्टॉप लॉस रखोगे तो 818 लेवल के आसपास, और इस पे 24 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी टारगेट रहेगा जो कि 854 लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए ये लेवल के आसपास आप टारगेट लेके जा सकते हो। और इसी लेवल भी अगर आप देखोगे ये एक छोटे टाइम पीरियड पे एक डबल टॉप का लेवल है, तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद हो सके मार्केट पे थोड़ा बहुत इस पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले और छोटा सा करेक्शन इस पे देखने के लिए मिल जाए। इसीलिए बेसिकली ये लेवल के आसपास आपको एंट्री करना है और 8.8 पे स्टॉप लॉस और 854 का टारगेट लेके आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना के जा सकते हो। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।